हेलो एवरीवन। तो आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। स्पेशल स्टडी ऑफ रीडिंग, जो यूनिट 2 का हमारा सी पार्ट है। तो ये थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक है थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो इसकी वीडियोस मैं पार्ट्स में डालूंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो हम शुरू करते हैं। तो रीडिंग की हमने बात की थी, मैंने अपने पिछले वीडियो में रीडिंग के बारे में, मतलब वीडियोस में रीडिंग एक्सप्लेन किया था। रीडिंग क्या चीज होती है? बेसिकली कॉग्निटिव प्रोसेस है। बेसिकली लुकिंग एट सीरीज ऑफ रिटन सिंबल्स एंड गेटिंग मीनिंग। बेसिकली क्या है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ है, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं, बेसिकली गेटिंग मीनिंग। तो ये रीडिंग का प्रोसेस है। जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, हमारी आईज क्या करती है, मूव करती है। हम हर लेटर को, हर वर्ड को पढ़ते हैं। हर जैसे लेटर्स हो गए हमारे, जब भी हम रीड करते हैं किसी टेक्स्ट में, पंक्चुएशन मार्क्स हो गए, स्पेसेस हो गए, तो ये क्या है, ये हमें मीनिंग, जो हमारा गेन करने में, हमें जो मीनिंग निकालने में, उसका मतलब निकालने में हेल्प करते हैं। बिकॉज पंक्चुएशन मार्क, आप देखिए, अगर पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन है कि आंसर है। पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा डायलॉग है। स्पेस नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा दो अलग वर्ड्स है कि एक सिंगल वर्ड है। तो इन चीजों से हम देखते हैं कि रीडिंग करते हुए हमें मीनिंग गेन करने में ये चीज कितनी हेल्प करते हैं, क्योंकि इन्हीं से पता चलता है हमें कि जो भी लिखा हुआ कंटेंट है उसका मतलब क्या है, वो क्या कन्वे करना चाहता है। तो जो भी कुछ लिखा होता है, बेसिकली मैंने पहले भी कहा कि एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। रीडिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हम अपने माइंड का, अपने ब्रेन का हम लोग यूज करते हैं। कॉग्निटिव मीन्स ब्रेन से रिलेटेड। किस चीज के लिए? कन्वर्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो भी वर्ड सेंटेंसेस या जो कुछ भी लिखा है, जो भी वो हम कन्वे कर रहे हैं, उसका मतलब निकालने के लिए। बेसिकली जो लिखा होता है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है हमारे साथ, कम्युनिकेट कर रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे हमें वो डायरेक्टली नहीं बताता, हमें इनडायरेक्ट वे में हमें वो मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। मीनिंग जो निकालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारी होती है। और जब हम लोग कुछ मीनिंग निकालते हैं, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो किस पे डिपेंड करता है? हमारी लैंग्वेज की लर्न, हमारी लैंग्वेज स्किल्स पे डिपेंड करता है। हमारी लैंग्वेज मतलब कितनी अच्छी है, हमें कितनी अच्छी मतलब समझ में आता है, मीनिंग हम निकाल पाते हैं कि नहीं। अब अगर हम लोग देखें तो अगर आपको कोई और भाषा की अगर कुछ रीडिंग के लिए कोई कंटेंट पकड़ा दिया जाए, आप पढ़ पाओगे? नहीं, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगी, बिकॉज हमें वो लैंग्वेज ही नहीं आती। तो लैंग्वेज आनी मतलब उस पर पकड़ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी लिखी हुई चीज को समझने के लिए। तो इसे प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। बेसिकली इट इज ए प्रोडक्टिव स्किल, जहां पर क्या हो रहा है, हम लोग जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं और ट्रांसमिट भी कर रहे हैं रीडिंग में। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हम लोग लिखा हुआ, जैसे अभी ये चीज भी लिखी हुई है, सपोज ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ, इंफॉर्मेशन रिसीव कर रही हूँ। इंफॉर्मेशन रिसीव करना बेसिकली कि क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रहेंड कर लिया, उसको समझ लिया, उसको ट्रांसमिट आगे लैंग्वेज के थ्रू मैं दूसरों को भी तो बताऊंगी ना। अब एक आप टीचर कहती है आपको रीड करो, चलो आपने रीड करना है, मैं आपसे पूछूंगी कि आपने क्या रीड किया, उसमें आपने क्या पढ़ा। तो वो क्या है, पहले रीड करेगा, साइलेंटली रीड करेगा, रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन, उसके बाद क्या करेगा, कॉम्प्रहेंड करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा मीनिंग, उसमें से मतलब निकालेगा उसका क्या है उसमें लिखा हुआ, डिकोड करेगा उसको, उसके बाद ट्रांसमिट करेगा, इंटरप्रेट करेगा। बेसिकली किसको? टीचर को बताएगा कि मैंने क्या पढ़ा, मुझे क्या समझ में आया। तो ये एक प्रोडक्टिव स्किल है यहाँ पे, क्योंकि हमारा ब्रेन यूज हो रहा है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज यूज हो रही है, इसलिए एक्टिव, हम लोग एक्टिव है यहाँ पे, तो इसलिए प्रोडक्टिव स्किल कहलाता है। तो रीडिंग ऐसी एक्टिविटी है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सी चीजें जो है इंक्लूड होती हैं। वर्ड रिकॉग्निशन मतलब किसी भी वर्ड का मतलब निकालना, किसी भी शब्द को पहचानना कि वो शब्द का क्या मीनिंग है। इसके लिए वो आपकी कहते हैं ना, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी जरूरी है। जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी
उतनी अच्छी आपकी वर्ड रिकॉग्निशन होगी। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा वर्ड आपके सामने आता है, आपको झट से पता चल जाएगा इसका मीनिंग क्या है। वरना क्या होता है, मीनिंग नहीं पता तो पहले आप उसका मीनिंग निकालोगे, क्योंकि जब तक आप उस डिफिकल्ट वर्ड का, न्यू वर्ड का मीनिंग नहीं निकालेंगे, तब तक आप उस पूरे सेंटेंस का, पूरे जो जो भी पैराग्राफ या कंटेंट है उसका हम लोग पूरा मीनिंग नहीं निकाल सकते। कई बार एक या दो वर्ड होता है, कई बार हम लोग स्किप कर देते हैं तो वो लाइन ही समझ में नहीं आती। तो वर्ड रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्ड रिकॉग्निशन कहाँ लीड करता है हमको, कॉम्प्रोहेंशन पे। कॉम्प्रोहेंशन मतलब समझना, तभी हम हमारी समझ बढ़ेगी, हमें समझ आएगा जो लिखा हुआ है। जब हमें समझ आएगा तो हमारी फ्लुएंसी बढ़ती है। उससे हम लोग कितना जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कितना जल्दी हमें समझ आ जाता है। वो उससे हमारी फ्लुएंसी बढ़ती है। इससे क्या होता है, जितने वर्ड, जैसे हमारी वोकैब अच्छी होती है, कॉम्प्रहेंशन, हमारी एबिलिटी अच्छी होती है, उससे हमारी फ्लुएंसी बढ़ती है। कोई भी कंटेंट हमारे सामने आएगा, हम झट से उसका मीनिंग निकाल लेंगे। वरना आप बच्चों का कंपैरिजन करो, जिनको प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे जल्दी से मीनिंग नहीं निकाल पाते जो कुछ भी लिखा हुआ होता है। समझाना पड़ता है उनको, उनकी फ्लुएंसी कम होती है। तो फ्लुएंसी जब आपकी बढ़ती है तो आप मोटिवेटेड रहते हो भी। आपके सामने कोई भी कैसी भी चीज आ जाए रीड करने के लिए, आप रीड करके उसका फटाफट आप मीनिंग निकालोगे, उसको डिकोड कर लोगे। तो ये हमने बात की रीडिंग की। रीडिंग प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है बेसिकली। आगे हम देखते हैं, पहला हमारा जो पार्ट है कवर करेंगे, कॉग्निटिव बेसिस ऑफ रीडिंग। कॉग्निटिव मतलब आपकी जो ब्रेन से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव मीन्स आपका ब्रेन से रिलेटेड। अब कॉग्निटिव क्या है, अगर हम कॉग्निटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रीडिंग क्या चीज है, हमारी एक एबिलिटी कहते हैं इसको, एक एबिलिटी है टू कंस्ट्रक्ट लिंग्विस्टिक मीनिंग फ्रॉम रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक में क्या डिफरेंस है। लिंग्विस्टिक इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज बेसिकली। लिंग्विस्टिक नॉर्मली स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है। तो लिंग्विस्टिक बेसिकली क्या है, हम लैंग्वेज तो होगी हमकी रीडिंग राइटिंग, सॉरी, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। और लिंग्विस्टिक हमारा होता है जो भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज के रूल्स हैं बेसिकली, वो हमें लिंग्विस्टिक से पता चलते हैं। तो कॉग्निटिव प्रोसेस, जब हम अपनी मेंटल एबिलिटीज को यूज करते हैं, हम उसका मीनिंग कैसे निकालते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि अगर कोई सेंटेंस है, आपको कैसे पता चलता है कि वो सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अगर वो सेंटेंस गलत लिखा होगा आप उसका मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, जैसे हम देखते हैं सब्जेक्ट होता है, पहले वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या है, एक रूल है जिसकी मदद से, जिसके अकॉर्डिंग हमें जो है एक सेंटेंस फॉर्म करना होता है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस फॉर्म ना करें, हमें पता चल जाता है कि गलत लिखा हुआ है, सेंटेंस गलत फॉर्म हुआ है। और अगर सेंटेंस गलत फॉर्म होगा तो इसका मतलब कि उसका जो है मीनिंग निकल के नहीं आएगा। तो रीडिंग कॉग्निटिव जो बेसिस है वो क्या है, हम लोग जो है लिंग्विस्टिक मीनिंग निकालते हैं। कहने का मतलब जो रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो मीनिंग निकालते हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कुछ भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें क्या चीजें इंक्लूड होती है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं रीडिंग के। लर्नर्स जैसे इंटीग्रेट ऑल फैसेट्स ऑफ रीडिंग टू अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट एंड इट गिव्स द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो जो जो मैंने चीजें बताई वो क्या है, फैसेट्स हमने पिछली हमने उसमें भी डिस्कस किया था। जैसे फोनेटिक्स हमने बात की थी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, ये सब एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज के। अगर इन चीजों की नॉलेज नहीं होगी, या कॉग्निटिव बेसिस पे बेस्ड होते हैं आपके, बिकॉज अगर इन चीजों की आपको समझ आ गई तो आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा। जब सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा तो आपकी कॉम्प्रहेंशन पावर जो है, कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी बढ़ती है। तो ये कॉम्प्रहेंशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली जो है कॉग्निटिव जो एबिलिटी है आपकी, है ना, तो ये किस चीज पे बेस्ड होती है, दो कॉम्पिटेंसीज इसमें मानी जाती है कि आपको दो चीजों में कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब जो भी लिखा है उसको समझने के लिए। पहला है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन क्या है, टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम स्पोकन रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, जो हम बोलते हैं वो, जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। तो जो हम लिखते हैं वो सेकंड पर्सन जब पढ़ता है
तो वो एक हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी, स्पोकन रिप्रेजेंटेशन। आप अपने थॉट्स को ही तो लिख रहे हो एक तरह से, आप अपना व्यू पॉइंट ही तो ऐड करते हो। अब छोटे बच्चे क्या करते हैं, क्रैम करके वही चीज लिख देते हैं जो उन्होंने पढ़ी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना उसमें ऐड ऑन करते हैं, हम अपना व्यू पॉइंट हम आपने देखते हैं ना क्वेश्चंस में, है ना, आपका व्यू क्या कहता है, इन योर व्यूज हम लिख पढ़ते हैं क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इन योर व्यूज, राइट योर व्यूज, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स, इसका मतलब वो आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है कि हम लोग उसका मीनिंग जब निकालते हैं उसको डिकोडिंग कहते हैं, मतलब रिकॉग्नाइजिंग द रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स, मीनिंग निकालना बेसिकली। तो जो लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे कॉग्निटिव बेसिस की, तो कॉग्निटिव एबिलिटीज हमने जैसे बात की, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन और हमारी डिकोडिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये चीजें नहीं समझ में आएगी तो हमारी रीडिंग अच्छी नहीं होगी, हम लोग मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे जो कुछ भी लिखा हुआ है। तो बोथ जो ये एबिलिटीज है, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज कहा जाता है बिकॉज ये हमारी दूसरी एबिलिटीज पे बेस्ड होता है। एक के बिना दूसरी अधूरी है, सफिशिएंट नहीं है अपने आप में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिया, जैसे चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज who are and who are able to fluently easily decode text, जिसको कहने का मतलब ये, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती बोलने में लैंग्वेज को यूज करने में, बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती, वो बहुत अच्छे से डिकोड कर लेते हैं जो भी लिखा हुआ है, बिकॉज वो बोल लेते हैं इसलिए वो समझ लेते हैं, जब वो समझ लेते हैं तो वो रीड करके भी समझ सकते हैं, बिकॉज हमारी वो स्पोकन रिप्रेजेंटेशन ही है, रिटन रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती, जब भी वो कुछ रीड करते हैं उसको कॉम्प्रहेंड, उसको अंडरस्टैंड करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज वो स्पोकन में भी अच्छे होते हैं, रिटन में भी अच्छे होते हैं, रीडिंग में भी अच्छे होते हैं। तो पहले हमारा आता है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन क्या चीज है, इट इज एन एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग, जो भी लिखा हुआ है उसका मीनिंग निकालना, मीनिंग हम अपने आप बनाते हैं। कई बार हम लोग क्या कहते हैं, जैसे अगर आप कुछ रीड कर रहे हो, बच्चे जब रीड करते हैं, हम बच्चों को पूछें अच्छा आपने क्या पढ़ा, अच्छा आपने इसमें से क्या समझा बताओ, तो कई बार हम लोग वो बच्चे बताएंगे तो हम लोग बोलेंगे नहीं इसका ये मतलब नहीं है, आपने गलत पढ़ा है। तो वहां कोई ना कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उनको लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम है, इसका मतलब वहां पे उन्होंने कुछ गलत मीनिंग उसका निकाला है। तो ये एबिलिटी है। तो हाउएवर टू लार्ज डोमेन ऑफ नॉलेज आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स सक्सेस। तो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के लिए क्या जरूरी है, एक लैंग्वेज को समझने के लिए, उसका मीनिंग निकालने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, कौन से उसके डोमेन्स है। टू डोमेन्स है, पहला है लिंग्विस्टिक नॉलेज होनी जरूरी है, फिर उसके बाद एक बैकग्राउंड नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लिंग्विस्टिक नॉलेज जो है एक स्ट्रक्चर की, लैंग्वेज की भी मैंने जैसे बात की ना, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसे बना होता है, उसमें फोनोलॉजी की लैंग्वेज फोनोलॉजी की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, सिंटैक्स की नॉलेज होनी जरूरी है, सिमेंटिक्स मीनिंग्स की नॉलेज होनी जरूरी है। सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर, बेसिकली फोनोलॉजी आपकी साउंड से रिलेटेड होता है, तो इन चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। कल भी जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, जैसे अगर के है, के का साउंड क आता है, सी के भी कई वर्ड्स ऐसे हैं जिसका साउंड के आता है, कैट, सी ए टी कैट, साउंड के का आ रहा है। सी एच से क्या बनता है, वो भी क, केमिस्ट, केमिस्ट तो नहीं पढ़ेंगे उसको। तो ये हमें फोनोलॉजी से पता चलता है, अवेयरनेस आती है इसकी। तो नेक्स्ट हमारी आती है साउंड से रिलेटेड बेसिकली, फिर आती है बैकग्राउंड नॉलेज। अब बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, बच्चा एक कहते हैं ना, हम लोगों ने सुना होगा कि चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट, पर ऐसा नहीं है। बच्चा कुछ ना कुछ अपने साथ नॉलेज लेकर आता है, कुछ ना कुछ उसकी उसको पता होता है, कम से कम अपने बात को कन्वे करना तो उसको आता है। जब वो प्ले वे में आता है पहली बार, तो बात नहीं करता है पर स्टिल उसको बात करनी तो आती है, उसको
चाहे कम शब्दों में उसको बताना ज़रूर आता है कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। तो एक बच्चे की बैकग्राउंड नॉलेज होती है, तो वो बैकग्राउंड नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। वो नॉलेज कैसे एक्वायर की जाती है? दूसरों के साथ जब हम इंटरैक्ट करते हैं और हमारी जो अपनी सराउंडिंग्स होती है हमारे आसपास, बेसिकली लैंग्वेज की बात हो रही है तो आसपास के लोगों की बात हो रही है। तो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में जो हमने देखा कि पहले लिंग्विस्टिक नॉलेज होनी जरूरी है। अब लिंग्विस्टिक नॉलेज क्या है? स्ट्रक्चर है बेसिकली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। पहले फोनोलॉजी हमारी स्पीकिंग और साउंड से रिलेटेड, जैसे मैंने पहले भी कहा साउंड से रिलेटेड है ये स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। डिफरेंट साउंड्स की बात हो रही है यहाँ पे ना, तो मतलब हर जो शब्द है वो डिफरेंट मतलब डिफरेंटली कैसे साउंड करते हैं। कई बार दो अल्फाबेट्स को जोड़ के उसका जो साउंड है बिल्कुल डिफरेंट आता है। जैसे अभी मैंने सी एच का की बात की, सी एच भी उसका साउंड च भी निकल के आता है, उसका साउंड क भी निकल के आता है। तो बेसिकली ये डिफरेंसेस कहाँ से निकल के आते हैं और हमें उसका मीनिंग कैसे निकालना है। अब केमिस्ट पढ़ना है, उसका मीनिंग केमिस्ट है, CHEMIST केमिस्ट है, उसका मीनिंग हमने केमिस्ट नहीं पढ़ना, वो हमें फोनोलॉजी की नॉलेज से पता चलता है। नेक्स्ट होता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स होता है हमारा वर्ड्स का मीनिंग निकालना बेसिकली। तो मीनिंग कैसे निकलेगा? जब हमारा जो भी सेंटेंसेस है वो किसी फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा, उसका स्ट्रक्चर है ना, तभी वो अपना जो मीनिंग हम निकाल पाएंगे, वो अपना सही मीनिंग एक्सप्रेस करेगा, वो क्या कहना चाहता है। अब ये भी जो लिखा हुआ है ये भी किसी फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं वर्ड्स को इधर उधर कर दूं तो इसका मीनिंग ही निकल के नहीं आएगा, आप समझ में ही नहीं आएगा ये है क्या। अगर मैं कुछ वर्ड्स को ऊपर कर दूं, कुछ वर्ड्स को या ऊपर वालों को नीचे कर दूं, चेंज हो जाएगा इसका मीनिंग। बेसिकली ऑर्गेनाइज करना जो है लैंग्वेज में, हर सेंटेंस को हर वर्ड को बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उससे हम लोग मीनिंग निकालते हैं। तो सीमेंटिक्स क्या है? जैसे इट आल्सो रेफर्स मल्टीपल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, तो एक वर्ड का जैसे कई मीनिंग निकलते हैं। बेसिकली हम क्या कर देखते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट में जब यूज होते हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट निकल के आता है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको रोज का जैसे एग्जांपल दिया था, रोज का क्या है, अगर मैं उसको फ्लावर बच्चों को सिखाऊंगी कि इसका बच्चों के कंटेक्स्ट में क्या मैं बात कर रही हूँ, फ्लावर की बात कर रही हूँ। लव के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूंगी लव पैशन, वो डिफरेंट, रोज का मीनिंग डिफरेंट निकल जाएगा। तो ये डिफरेंट कंटेक्स्ट की बात हो रही है, डिफरेंट मीनिंग मल्टीपल मीनिंग्स की बात हो रही है बेसिकली। वो तो चलो एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे डिफरेंट वर्ड्स की भी बात हो सकती है। अब हर लेवल पे जो है individual unit words and their meaningful parts are morphemes such as pre in the word preview, or a word such as a child could be called a kid, boy, girl, son, daughter। तो ये डिफरेंट कंटेक्स्ट की बात होगी ना, किड अलग हो गया, किड भी बोल सकते हैं उसको, बॉय भी बोल सकते हैं, गर्ल भी हो सकता है, सन भी, डॉटर। अब डिफरेंट कंटेक्स्ट डिफरेंट मीनिंग। बेसिकली क्या है, मीनिंग सेम कन्वे कर रहे हैं पर कंटेक्स्ट से चेंज हो जाता है हमारे जब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। और कई बार जैसे एक वर्ड का जो है मीनिंग चेंज हो जाता है, व्यू का मतलब कुछ और है, प्री अगर उसके आगे लगा दिया तो प्री व्यू का मतलब कुछ और निकल जाता है, तो ये मीनिंग डिफरेंट चेंज हो गया ना। मल्टीपल मीनिंग्स बेसिकली, ये इसको कहते हैं मल्टीपल मीनिंग्स। तो ये हो गया सिमेंटिक्स। नेक्स्ट हमारा आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स जो होता है बेसिकली आपके रूल्स से रिलेटेड होता है, रूल्स ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स है, सिमेंटिक्स में वर्ड्स की हमने बात की, उन वर्ड्स को हमें ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा है वो सिमेंटिक्स, तभी उसका मीनिंग। अब सिंटेक्स हमें बताता है कि हमने उसको सही से ऑर्गेनाइज करके सही सही से उसको कंबाइन करके सही ऑर्गेनाइज किया है कि नहीं, जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि हमें उसका वर्ड निकालना है। जैसे एग्जांपल क्या है, नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये सब क्या है, रूल्स ही हैं, हम लोग ग्रामर में सीखते हैं। ये सब क्या है, एक हमारा सेंटेंस फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं इसका मतलब हम कुछ कहना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक पूरा शब्दों का एक पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का अगर आप एग्जांपल लो तो छोटे बच्चे छोटे शब्दों में अपने आप को बयां करते हैं, जो कहना चाहते हैं वो छोटे छोटे शब्दों में बताते हैं।
जैसे जैसे बड़े होते हैं वो बड़े बड़े सेंटेंसेस फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये, हमें उनके छोटे शब्दों से पहले उसका मीनिंग निकालना पड़ता है। हर किसी को समझ नहीं आता वो मीनिंग। क्यों समझ नहीं आता? बिकॉज वो सिर्फ एक शब्द में बोल रहे हैं। बाद में जाके वो क्या एक पूरे पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलना शुरू कर देते हैं। उससे क्या है, हर किसी को समझ आ जाता है अच्छा ये बच्चा क्या कहना चाहता है। तो बेसिकली सिंटेक्स क्या है कि आपस में वर्ड्स का क्या स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है, ठीक है, बिटवीन द साउंड्स ऑफ ए लैंग्वेज। जैसे फोनोलॉजिकल, ये आगे फोनोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, एंड मीनिंग, वो मीनिंग निकालते हैं उन कॉम्बिनेशन का जो हमने मीनिंग निकालना होता है। केमिस्ट पढ़ोगे उसको सॉरी केमिस्ट पढ़ोगे उसको केमिस्ट नहीं पढ़ोगे बेसिकली। तो रिलेशन क्या है, ये हो गया फोनोलॉजी, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स और आपका सिंटेक्स। तो ये लिंग्विस्टिक नॉलेज होनी जरूरी है। तो ये लिंग्विस्टिक नॉलेज हमें कैसे, हम आप खुद देखिए, ये चीजें आप स्टेज वाइज पढ़ते हो। फोनोलॉजी हम लोग छोटे बच्चों से शुरू कर देते हैं, साउंड निकलवाने बच्चों को, ए बी सी डी हम लोग शुरू कर देते हैं ना। फिर उसके बाद उन बच्चों को क्या शुरू कर देते हैं, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स जोड़ जोड़ के बच्चों को, फिर उनको बुलवाते भी हैं, लिखवाते भी हैं, उनको याद करने के उनके पिक्चर्स भी बनवाते हैं। फिर जैसे बड़े होते हैं, सिमेंटिक्स, उनको वर्ड मीनिंग शुरू करवा देते हैं, उनकी वो कैब अच्छी हो, जितने अच्छे वर्ड्स की नॉलेज होगी उतने अच्छे से मीनिंग निकाल पाएंगे। उसके बाद सिंटेक्स, उनको स्ट्रक्चर ग्रामर शुरू करवा देते हैं। बच्चों को हम देखते हैं ना, लिखते हैं माई सेल्फ का ऐसे लिखो, उसमें क्या है, बच्चे लाइन पूरा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हम लोग बच्चों को फ्रेजेस से शुरू करते हैं ना, दिस इज माई टॉय, माई ब्लू पेन। तो ये क्या है, बेसिकली उनको हम लोग सेंटेंसेस फॉर्म करना सिखाते हैं यहाँ पे। तो ये लिंग्विस्टिक नॉलेज हमें समझने के लिए जरूरी है। तो आप देखोगे जैसे जैसे बच्चों के ग्रेड बढ़ते हैं, हम लोग उनका ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है उनका लिंग्विस्टिक नॉलेज, हम जब उनको प्रोवाइड करवाते हैं क्लासरूम में। तो नेक्स्ट आती है हमारी बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज इंटरेक्शन बेस्ड होती है, कि हम जब दूसरे लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लैंग्वेज कॉम्प्रोहेंशन का एक क्रूशियल कंपोनेंट माना गया है, क्रूशियल कंपोनेंट, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो है, रोजमर्रा की एवरीडे लाइफ में हमारे जो है, हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बातचीत करना। बेसिकली आप देखोगे ना, बच्चों को आप सिखाते हो बाहर जाके विश करना है, बड़ों के आगे बोलना नहीं है, तो ये क्या चीज है, बेसिकली इंटरेक्शन का पार्ट है बेसिकली। तो बहुत क्रूशियल पॉइंट है, बिकॉज वहां पे आप बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उनको। जितना बिहेवियर कंट्रोल होगा उतना ही उनकी लैंग्विस्टिक नॉलेज जो है लर्निंग में हेल्प मिलेगी। क्योंकि लिंग्विस्टिक नॉलेज क्या है, वो रिप्रेजेंट करती है रूल्स को, कि एक लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाता है। और बैकग्राउंड नॉलेज हमें सिर्फ एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट देती है जहां पे हमने उस लैंग्वेज को यूज करना है बेसिकली। तो पहले लिंग्विस्टिक नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि लिंग्विस्टिक नॉलेज से पता चलेगा हमने अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, हमने क्या कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं वो कैसे कहेंगे। तो इंटरेक्शन जो हमारी जो है बैकग्राउंड नॉलेज, जब इंटरेक्शन होगी, बेसिकली हम जब दूसरों के साथ, आप खुद सोच के देखिए, बेसिकली ये लैंग्वेज का ही पार्ट है। बचपन से हम बच्चों को, मतलब जब दूसरों के साथ अगर ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आदत एक फॉर्म नहीं होती, आदत फॉर्म नहीं होती ना, जो बेसिकली सोसाइटी हम कह सकते हैं, बिकॉज सोसाइटी में जो उस लैंग्वेज का हमने यूज करना है। तो लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेटिंग विथ थ्रू लैंग्वेज। तो एक सक्सेसफुल कंप्रहेंशन जो है, एक अच्छी समझ के लिए किस चीज की जरूरत है, एबिलिटी की जरूरत है कि उस लैंग्वेज को यूज कैसे किया जाए। वो एबिलिटी हमें कहाँ से मिलती है, लिंग्विस्टिक नॉलेज से, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। पहली चीज क्या आती है, फिर दूसरी चीज क्या आती है, फिर तीसरी चीज क्या आती है, वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है हमें। और बैकग्राउंड नॉलेज, और जहाँ पे हमें इंटरेक्शन, वहां पे हम लोग उस लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर देते हैं बेसिकली। नॉलेज ऑफ द सब्सटेंस टू बी कम्युनिकेटेड, जो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो भी बात, जो भी व्यू हम लोग आपस में बात करके कम्युनिकेट करके शेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है डिकोडिंग।
अब डिकोडिंग क्या चीज है? डिकोडिंग इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। कहने का मतलब ये, कई बार क्या होता है, हम लोग लिखा हुआ पढ़ रहे होते हैं और हम लोग क्या देखते हैं, उसमें लिखा हुआ कुछ और होता है, बोलने में कुछ और होता है। वर्ड्स कई बार हम देखते हैं ना, तो क्या डिकोड क्या है? एक एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, किसमें? जो लिखा हुआ है और जो बोलने में है। लिखा हुआ कई बार कुछ और होता है, बोलने में कुछ और होता है। तो ये चीजें जरूरी है वर्ड रिकॉग्निशन के लिए। वर्ड रिकॉग्निशन क्या, मैं अभी आगे बताती हूँ। जैसे दी सिस्टमैटिक रिलेशनशिप किस चीज में ये हेल्प करते हैं? टू रीड मैनी न्यू वर्ड्स जिन जिनको हमने कभी ना पहले सुना, ना पहले देखा, ना पहले पढ़ा। जैसे डिकोडिंग में दो तरह की नॉलेज आते हैं, साइफर नॉलेज और लेक्सिकल नॉलेज। अब ये कौन सी नॉलेज होती है? पहले होती है हमारी साइफर नॉलेज। साइफर नॉलेज में क्या आता है कि एक क्या रिलेशनशिप है, ये साइफर नॉलेज हमें बताती है एक रिलेशनशिप कि जो लिखा हुआ है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो बोला कैसे जा रहा है, और जो लिखा हुआ है बोला कैसे जा रहा है, प्रोनाउंस कैसे उसको करना है, और लिखा जो है वो डिफरेंटली लिखा हुआ है, प्रोनाउंस जो हो रहा है वो डिफरेंटली प्रोनाउंस हो रहा है। उन दोनों में रिलेशनशिप, बेसिकली हम लोग डिकोडिंग की बात करें ना, दोनों में रिलेशनशिप। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जो साइबर नॉलेज क्या चीज है, एक रिलेशनशिप है रिटन और स्पोकन वर्ड्स के बीच में। जैसे यहाँ मैंने ये दो एग्जांपल लिए हैं। जैसे एक वर्ड है, यहाँ पे मैंने लिया हैट, HAT, हैट, बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो इसमें पता चल गया हमें एक रिलेशनशिप है, तीन लेटर्स है, तीन फोनेम्स है इसमें। क्या? HAT, हैट, सबका अपना अपना साउंड निकल के आ रहा है। बट अगर मैं ये इसकी बात करूं, दूसरा जो शब्द है, ये लिखा हुआ कुछ और है पर ये बोलने में कुछ और है। मतलब दोनों का रिलेशनशिप क्या है आपस में, है ना? रिलेशनशिप सिर्फ इतना है कि जो बोलने में सिर्फ स्टार्टिंग का को हम लोग प्रोनाउंस सही करते हैं, नल हम लोग प्रोनाउंस सही करते हैं, जो मिडल के जो दो वर्ड्स है उनको हम प्रोनाउंस सही नहीं करते हैं। जैसे कर्नल, कॉलोनल नहीं पढ़ते हम इसको, कर्नल पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आप साउंड तो आर का आ रहा है पर लिखा एल है। दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है? तो ये साइफर नॉलेज हो गई। तो ऐसे डिफरेंट कितने तरह के वर्ड्स हैं जिसमें मतलब साउंड कई बार क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, या फिर उसमें जो वर्ड्स हैं या अल्फाबेट्स है वो साइलेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइफ है, नाइफ में के साइलेंट होता है, अ, दो में GH का साउंड नहीं आता। तो ऐसे कितने वर्ड्स है। तो साइफर नॉलेज हमें क्या बताता है कि लिखा हुआ जो है और बोलने में कई बार रिलेशनशिप क्या है, डिफर भी करता है। पहले वाले में सही है, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है, जो लिखा हुआ है वो करेक्टली बोल रहा है। दूसरे वाले में डिफरेंस है, जो लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली जो है प्रोनाउंस नहीं कर रहा। तो साइफर नॉलेज क्या हुआ? मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए मैसेज टू कंसील इट्स मीनिंग। बेसिकली साइफर वर्ड का मीनिंग क्या है? साइलेंट, हम लोग मैंने अभी बोला ना, कंसील मतलब होता है छुपाना। तो ऐसे कितने वर्ड्स है जिसमें वर्ड्स साइलेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी नाइफ का एग्जांपल दिया, दो का एग्जांपल दिया, नेक, नेक में भी के साइलेंट होता है। तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं। तो ये हमारी होगी साइफर नॉलेज। ये नॉलेज हमें होनी जरूरी है, बिकॉज अगर ये नॉलेज नहीं होगी तो आप नाइफ को कनाइफ पढ़ोगे, कनाइफ, दो को आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है डी कोडिंग के लिए, बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो वर्ड लिखा हुआ उसको एज इट इज ही प्रोनाउंस किया जाए और एज इट इज ही उसको पढ़ा जाए। उसका मीनिंग कुछ, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है। दूसरी हमारी जो नॉलेज आती है दैट इज लेक्सिकल नॉलेज। अब लेक्सिकल नॉलेज क्या है? दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स और उसका यूज। लेक्सिकल मतलब लिटरल जो मीनिंग वो कन्वे करना चाहता है। तो लेक्सिकल नॉलेज में क्या होता है? एग्जिस्ट अ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन स्पोकन एंड रिटन यूनिट ऑफ वर्ड्स। मतलब जो लिखा है वो कन्वे कर रहे हैं मीनिंग, है ना?
knowledge of these exceptions apart from cipher knowledge called lexical knowledge। आगे जैसे एग्जांपल मैंने एक दिया है इसका, इससे थोड़ा सा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। लेक्सिकल क्या क्या मतलब होता है? लेक्सिकल का मतलब होता है, लेक्सिकल जो है एक एडजेक्टिव है जो क्या बताता है, ऐसा कुछ भी दैट परटेन्स टू वर्ड और वोकेबलरी और इवन लैंग्वेज मोर जनरली। इसका मतलब ये एक ऐसे वर्ड का मीनिंग जो फिजिकल वर्ड या अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के बारे में बताता हो। जैसे लेक्सिकल एक एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव हम देखते हैं ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो सिनोनिम्स हम कहते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा है जेलेसी। अब जेलेसी की जगह मैं एक एनवी वर्ड भी यूज कर सकती हूँ, पर मीनिंग दोनों का सेम है। तो लेक्सिकल मीनिंग ये हुआ कि डिफरेंट वर्ड्स को हम लोग एक सेंटेंस में यूज करते हैं पर उसका मीनिंग सेम होता है। तो वो रिलेशनशिप बताता है बेसिकली। रिलेशनशिप किसका? फिजिकल वर्ड के साथ, कि वो फिजिकल वर्ड में उसका मीनिंग क्या है। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता है। या फिर जेलसी बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी है। देख जेलसी को आप देख नहीं सकते, जेलसी एक फीलिंग है, उसको एक में आपको फील करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है आपको। जेलसी दिखाई नहीं देती। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसके मतलब आप एक स्पेसिफिक वर्ड जो कॉमनली यूज होता है उसकी जगह आप कोई दूसरा वर्ड यूज करो, वो हो गया लेक्सिकल। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि जेलेसी की जगह एनवी भी, एनवी का मतलब भी वही होता है, जेलस होना, तो आप मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, डिकोड नहीं कर पाओगे। तो ये लेक्सिकल नॉलेज हुई, मतलब किसी एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड जब आप यूज करते हो। पहली तो होगी हमारी साइफर नॉलेज। साइफर नॉलेज में हम लोग क्या देखते हैं कि जो लिखा हुआ है उसको हम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है लिखा हुआ कुछ और होता है, प्रोनाउंसिएशन उसका डिफरेंट होता है। दूसरी होगी हमारी ये लेक्सिकल नॉलेज, जिसमें कई बार एक की जगह दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, उसका एडजेक्टिव यूज किया जाता है और मीनिंग उसका कई बार सेम होता है, हमें नहीं पता होता। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। अगर जेलेसी सपोज अगर वर्ड लिखा हो, अगर मुझे पता है जेलेसी लिखा है, जेलेसी का मतलब क्या है, जलन, मैं उसका मीनिंग फटाफट निकाल लूंगी। अच्छा इसका सेंटेंस का मतलब ये। अगर वहां पे एनवी लिखा होगा, मुझे इसका मतलब वर्ड की नॉलेज नहीं है, तो मैं उस वर्ड का मीनिंग नहीं निकालूंगी, लेकिन वर्ड का मीनिंग सेम है। ये हो गया हमारी लेक्सिकल नॉलेज। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज डिकोड करने के लिए भी लिखा क्या हुआ है, लिखा क्या हुआ उसको समझने के लिए हम लोग किसी अगर वर्ड के साथ फेमिलियर है, हमने सुना हुआ है, उसको पढ़ा हुआ है, तो हम लोग बहुत अच्छे से डिकोड कर पाते हैं। अब हम लोग जब पढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, हम देखते हैं कि वर्ड्स को हम लोग कॉमन सुनना शुरू कर देते हैं। आज की डेट में हम लोग कितने नए वर्ड सुनते हैं, जब 2 बार 3 बार 4 बार उस वर्ड्स को सुन लिया तो वो दिमाग में आपके बैठ जाता है। फिर वो वर्ड कहीं भी आप पढ़ोगे या सुनोगे, आप फटाफट उसको डिकोड कर लोगे कि वो क्या लिखा हुआ है या जो कह रहा है अपनी बात में क्या कहना चाहता है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने ये बात की रिलेशनशिप के बारे में। तो ये कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो लिखा हुआ है वो क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो साइफर और डिकोडिंग का बहुत जो है आपस में क्या रिलेशन है, यहाँ रिलेशनशिप की बात करें, इन्हें हम लेटर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है बेसिकली। अल्फाबेट्स की बात करें, हम अल्फाबेट्स बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं ना इंग्लिश में। तो लेटर नॉलेज क्या है? एक एबिलिटी है किस चीज को, टू रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट द यूनिट्स ऑफ रिटन सिस्टम। जो लिखा हुआ है बच्चों को एबीसीडी से हम लोग अल्फाबेट से सिखाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज अल्फाबेट्स ही बाद में जब कंबाइन होंगे तो कुछ ना कुछ सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस से फिर हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर से फिर पैराग्राफ, पैराग्राफ से चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे, तभी तो वो उसका मीनिंग निकाल पाएंगे। तो बेसिकली हम लोग पार्ट्स टू होल जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। फिर फोनेम अवेयरनेस पे आते हैं, लेटर्स के बाद उनको फोनेम अवेयरनेस के बारे में हम लोग, जैसे साउंड, अल्फाबेट से ही तो साउंड की शुरुआत होती है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, मतलब जो लिखा हुआ है वो वैसा ही साउंड कर रहा है जब तक वो अकेले अल्फाबेट है।
जब वो साथ साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो उस उनके साउंड्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल कैट का मैंने दिया है, हम बच्चों को पढ़ाया सीएटी कैट। तो कैट में 3 फोनेम्स है, मतलब 3 साउंड निकल के आ रहे हैं, सी ए टी कैट। अब मैंने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था सी एच ओ पी शॉप। शॉप में 3 शॉप में भी 3 फोनेम्स है, बिकॉज एस एच को हम एक साथ काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हॉप नहीं पढ़ रहे, उसको शॉप पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है नॉलेज ऑफ अल्फाबेटिक प्रिंसिपल्स। तो ये क्या कहता है, स्पोकन वर्ड्स आर मेड अप ऑफ फोनेम्स, जो भी हम बोल रहे हैं साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, और रिटन वर्ड्स विच आर मेड अप ऑफ लेटर्स। पर दोनों में डिफरेंस भी होता है, जैसे अभी मैंने बताया। फोनेम्स से हमें उस डिफरेंट के बारे में पता चलता है। फोनेम्स, उसके लिए फोनेम्स की नॉलेज बहुत होनी जरूरी है। फोनेम्स, फोनोलॉजी, बिकॉज साउंड कैसे प्रोड्यूस करना है, जो लिखा हुआ है बोलने में डिफरेंट है वो, उसके लिए आपको फोनेम्स की नॉलेज बहुत होनी जरूरी है। वरना हम लोग क्या करेंगे, जैसा वर्ड लिखा उसको एज इट इज ही पढ़ लेंगे। अब एक वर्ड बड़ा सुनने में आया, हम लोग पढ़ते हैं ना, जेकोस्लोवाकिया। सपोज एक जेकोस्लोवाकिया है। जेकोस्लोवाकिया अगर मैं सुनूं, अगर मैं फोनेम्स के अगर पर्सपेक्टिव से बोलूं तो जेको जेड 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 से शुरू हो रहा है, पर वो सी से शुरू होता है। सी से, सी साइलेंट है उसमें। लिखने में डिफरेंट है, बोलने में बिल्कुल डिफरेंट है। तो बेसिकली फोनेम्स क्या है, जो हमारे बोलने से, स्पोकन से रिलेटेड है, वॉइस से रिलेटेड है। रिटन वर्ड्स जो है वो लेटर। तो नॉलेज ऑफ अल्फाबेटिक प्रिंसिपल्स होनी बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या है कि दोनों का जो लिखा हुआ है और जो हम बोल रहे हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक बच्चे को हम लोग, जैसे यहाँ मैंने अल्फाबेट्स की बात की, यहाँ से ही हम बच्चे को क्या सिखा देते हैं। अगर एम आता है तो उसका साउंड म निकल के आता है, म। तो एम से जो भी वर्ड बनेगा उसका साउंड म से शुरू होएगा। म मैंगो, म मम्मा, म मैट। तो बेसिकली जो लिखा हुआ है वही हम लोग बोल रहे हैं, तो आपस में दोनों का रिलेशनशिप क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है कंसेप्ट अबाउट प्रिंट। तो इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग किस चीज की, दैट प्रिंट जो है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए पर्टिकुलर वे। जैसे कि knowing that print is read from left to right, top to bottom, knowing that words consist of letters and spaces appear between words। तो जब भी कंसेप्ट अबाउट प्रिंट, बेसिकली अब ये क्या है, ये पूरा पैराग्राफ क्या है, सपोज आप इसको प्रिंट समझ लो। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऊपर से हम लोग नीचे तक इसको रीड कर रहे हैं, लेफ्ट से इसको राइट तक रीड कर रहे हैं, और इसमें स्पेसेस हैं बीच में। अब ये क्या है, ये बुलेट है। ये क्या कन्वे कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट अलग है, ये वाला पॉइंट अलग है, ये वाला पॉइंट अलग है, ये वाला पॉइंट अलग है। उसके बाद अगर मैंने इसको अंडरलाइन, यहाँ मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, सपोज अगर मैंने इसको अंडरलाइन किया होता तो यहाँ पता चल जाता ये हेडिंग है। यहाँ पे कॉलम है, सेमी कॉलम लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हेडिंग है। यहाँ से इसकी ये डेफिनेशन शुरू हो रही है। तो ये सब क्या है, एक मीनिंग निकाल रही हूँ मैं इसका, ये मीनिंग निकालना हुआ। तो ये चीज की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमने बात की नॉलेज के बारे में, कॉग्निटिव बेसिस ऑफ रीडिंग। तो जिसमें हमने डिस्कस किया कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कॉग्निटिव बेसिस जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो होता है वो दो चीजों पे बेस्ड होता है, दैट इज लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन और डिकोडिंग। उसके बारे में बात की। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में हमारी लिंग्विस्टिक नॉलेज आती है और बैकग्राउंड नॉलेज आती है। पहले हम लोग उसको सीखते हैं यूज कैसे करना है, फिर हम बैकग्राउंड नॉलेज, जहाँ पे थोड़ी सी हमें इंटरेक्शन की नॉलेज होती है, फिर बाद में जाके हम लोग जो करेक्टली जो है अपनी बात को कन्वे करते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद आती है हमारी डिकोडिंग। डिकोडिंग के भी दो पार्ट्स हैं, साइफर नॉलेज और लेक्सिकल नॉलेज। साइफर में जैसे मैंने बात की कि हम लोग जो लिखा हुआ है उसका रिलेशनशिप क्या है, कि जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं दोनों में डिफरेंस और उसका रिलेशनशिप क्या है। फिर हमारी आती है लेक्सिकल नॉलेज। लेक्सिकल नॉलेज में हमने जैसे बात की जो लिखे हुए वर्ड्स है, कई बार हम लोग उसके एडजेक्टिव्स दूसरे वर्ड्स यूज करते हैं,
तो मीनिंग सेम कन्वे कर रहे होते हैं, जब तक उसकी नॉलेज नहीं होगी तो हम लोग उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमने बात की आज कॉग्निटिव बेसिस का, जो हमारा पहला पार्ट है कॉग्निटिव बेसिस ऑफ रीडिंग, सॉरी स्पेशल स्टडीज का जो पहला पार्ट है कॉग्निटिव बेसिस ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे हमारा जो इसका दूसरा पार्ट है, दैट इज एनालिसिस ऑफ द टास्क इन्वॉल्व इन रीडिंग। बिकॉज अगर मैं इसी में बनाऊंगी तो थोड़ी सी ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो आई होप आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज वीनस एजुकेशनल लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।